हर पीढ़ी में कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अदालत की दीवारों तक सीमित नहीं रहते। वो मुकदमे समाज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से प्रवाहित होते हुए इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाते हैं। राम जन्मभूमि का मामला ऐसा ही एक मुकदमा था। एक केस जिसने कानून, राजनीति और आस्था तीनों को एक ही मंच पर खड़ा कर दिया। ये कहानी है उस लड़ाई की, कोर्टरूम के अंदर और बाहर लड़ी जाने वाली उस जंग की और उन लोगों की जिनकी ज़िंदगी इस मुकदमे ने हमेशा के लिए बदल दिया। और कहानी है बारिसंस बुक स्टोर की, जिसने इस केस का रुख बदल दिया। दिल्ली की गलियों से लेकर अयोध्या की मिट्टी तक और एक साधारण बुक स्टोर से लेकर सुप्रीम कोर्ट की गूंजती हॉल तक, ये सफ़र था संघर्ष का, आस्था का और प्रारब्ध का। दो 2012 कभी-कभी इतिहास की एक बड़ी अध्याय एक छोटे कदम से शुरू होती है। दिल्ली की रोज़मर्रा की हलचल भरी ज़िंदगी के बीच एक नौजवान वकील अपनी जर्नी की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे थे। फ्रेश आउट ऑफ लॉ स्कूल शुभेंदु आनंद ने अभी-अभी अपना लीगल करियर शुरू ही किया था। दिल में उम्मीदें और आंखों में सपने लिए सीनियर एडवोकेट विक्रमजीत बैनर्जी के चैम्बर में उन्होंने एक इंटर्न के तौर पर कदम रखा। ये उनके सफ़र की शुरुआत थी, एक ऐसा सफ़र जो शुभेंदु को इतिहास के गलियारों से होते हुए एक दिन भारत की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई से जोड़ने वाला था। 2013 देश की राजनीति करवट बदल रही थी। बीजेपी ने अपने प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया था और वो नाम था गुजरात के गलियारों से निकल के गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। ठीक उसी वक्त दिल्ली की एक गर्म और सुस्त दोपहर में चेंबर के अंदर शुभेंदु पुराने फाइल्स पलट रहे थे। अचानक उनकी नजर पड़ी राम जन्मभूमि केस के दस्तावेजों पर। ठीक उसी पल उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। वो केस उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। शुभेंदु रुक नहीं पाए। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उन्होंने तुरंत विक्रमजीत जी से रिक्वेस्ट किया, सर, मुझे इस केस की टीम में शामिल होना है। ये राम जी की कृपा ही थी कि विक्रमजीत जी ने शुभेंदु जी में पोटेंशियल देखा और मुस्कुराकर हाँ कर दी। इतिहास ने शुभेंदु को अपनी तरफ खींच लिया था। वो अब एक ऐतिहासिक कानूनी जंग का हिस्सा बनने जा रहे थे। दो 2019 देश भर में राम मंदिर की मांग गूंज रही थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया और शुरू हुआ 40 दिनों का वो मैराथन हियरिंग जो आज भी भारतीय न्यायपालिका की सबसे लंबी सुनवाई के तौर पर याद किया जाता है। रामलला की ओर से लड़ रही लीगल टीम कोर्टरूम के बाहर भी एक अलग जंग लड़ रही थी। पुराने अयोध्या लैंड रिकॉर्ड्स की तलाश। हर बही खाता, हर खसरा, हर डिटेल ढूंढी जा रही थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि रिकॉर्ड्स मिल भी जाएं तो उन्हें साबित करने के लिए स्कॉलरली वैलिडेशन चाहिए था और ऐसा वैलिडेशन मिलना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर जो हुआ वो किस्मत था या ईश्वर का संकेत, ये कह पाना मुश्किल है। एक दोपहर शुभेंदु, विक्रमजीत जी और एडवोकेट PV योगेश्वरन लंच के लिए खान मार्केट पहुंचे।
हल्की चहल पहल, सड़कों पर गहमा गहमी और अचानक उनके कदम बारिशंस बुक स्टोर की तरफ मुड़ गए। किताबों के समंदर में शुभेंदु के हाथ में आ गई वो किताब जिसमें दर्ज थे अयोध्या के पुराने लैंड रिकॉर्ड्स। वो किताब एक टर्निंग पॉइंट था। बाद में वही रिकॉर्ड्स अदालत में सबसे मजबूत सबूत बने। और आज शुभेंदु उस दौर को याद करते हुए कहते हैं, वो वक्त आसान नहीं था। 40 दिन ऐसे गुजरे कि न दिन का होश था न रात का, न खाने की चाह थी न आराम की। सब कुछ भूलकर हम सिर्फ उसी सुनवाई के टाइमलाइन में जी रहे थे। और आज भी मैं ये मानता हूँ, बारिशंस में उस किताब का मिल जाना सिर्फ संयोग नहीं था, उसमें भगवान राम का आशीर्वाद छुपा था।